रामायण में एक बात लिखी है जो शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुनी, और वो इसी प्रसंग की है। वो नहीं सुनी इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। धोबी के पहले एक घटना घटी अयोध्या में, और वो घटना ये थी कि जब भगवान राम को पहली बार ये पता लगा कि मैं पिता बनने वाला हूं, क्योंकि स्त्री गर्भवती है, ये बात पुरुष को पता नहीं लगती, ये तो स्त्री स्वयं बताती है अपने पति को कि मैं, हर स्त्री अपने पति को पहला मैसेज देती है। और जब स्त्री अपने पति को यह सूचना देती है कि मैं मां बनने वाली हूं, आप पिता बनने वाले, तो पुरुष पति प्रसन्न होता है, हाँ या ना, कि मैं पिता बनने वाला हूं, खुश। तो राम जी को जब पहली बार माता सीता ने सूचना दी कि आप पिता बनने वाले हैं रघुनंदन, तो राम बड़े प्रसन्न हुए। सीता मैं बहुत खुश हूं। राम जी ने सीता मैया को बिठाया और पूछा, बताओ आज तुम्हें मैं क्या दूं? आज तुमने मुझे एक अच्छा संदेश दिया कि मैं पिता बनने वाला हूं, मैं खुश हूं, आज दो तुम मांग लो। रघुकुल रीति सदा चली आई, जो मांगो वो दूंगा। इस परंपरा में ना देने की बात है, जो मांगो। सीता मैया ने कहा यदि आप आज्ञा करें तो मैं कुछ मांग लूं। आज सीता मैया ने पहली बार राम जी से कुछ मांगा। क्या मांगा? हे राम, ये बात रामायण में लिखी है, मन से नहीं बोल रहा हूं। सीता मैया ने कहा, हे राम, हे प्रभु, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे इस अयोध्या में, इस राजमहल में जन्म ना लें। क्यों? मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे किसी ऋषि, किसी संत के आश्रम में जन्म लें, ताकि बच्चों के अंदर ऋषि मुनियों वाले संस्कार प्रकट हों। मैं चाहती हूं यदि ये बच्चे अयोध्या के इस चकाचौंध में जन्म लेंगे तो हो सकता है वो राह भटक जाए। माता सीता जिम्मेदार मां है और वो अपने बच्चों को लेकर बड़ी जिम्मेदार हैं। ये बात सीता मां ने वरदान मांग लिया कि मुझे संतों के आश्रमों में अपने बच्चों को जन्म। ये अब सोचो कि राम वचन दे चुके थे तो क्या राम मना कर देते? ये बात लिखी है, लेकिन ये पक्ष आज तक आप लोगों ने नहीं सुना। इसलिए रामायण पढ़ा करो, केवल सुनी बातों पर विश्वास ना किया करो, पहला। अब दूसरा, उसी समय होनी हो गई। अयोध्या में एक काम वाली बाई शाम के टाइम बर्तन मांज कर काम करके अयोध्या के घरों में वापस अपने नदी पार, उसका गांव था, जा रही थी। ऐसे ही पानी बरसने लगा, अकस्मात खूब पानी बरसा। सरयू जी में पानी ज्यादा था, बारिश का मौसम था। लो भैया, रात वो केवट के कुटिया पर रह गई मजबूर। सवेरे गई तो पति ने कहा रात कहाँ थी? बोले हम केवट की कुटिया पर उसकी पत्नी के संग सो रही थी रात भर। अच्छा, तू जरूर पराये पुरुष के पास रहकर आई है, तू अपवित्र हो गई। धोबी को अपनी पत्नी पर संदेह हो गया, जबकि उसकी पत्नी बिल्कुल पतिव्रता थी, पवित्र थी, लेकिन संशयात्मा विनश्यति, संदेह की कोई दवाई नहीं। कहा मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा, मैं कोई राम थोड़ी हूं। जो रावण के घर रही सीता को उन्होंने स्वीकार कर लिया। लो भैया, ये बात किसी व्यक्ति ने कही, पूरे नगर में हवा की तरह फैल गई। अब लोगों के अंदर ये बात बैठ गई कि बात तो ठीक है, रावण के पास सीता जी रही हैं, राम जी ने स्वीकार। अरे भैया, आज मैं आपको एक बात बताऊं, रावण के यहां जो सीता थी, बताओ वो असली सीता थी कि नकली? जोर से। अब ये धोबी को कौन समझाए? धोबी को कौन समझाए? असली सीता तो अग्नि में वास कर रही थी। ये बात रामचरितमानस में लिखी है, आपको पढ़ना पड़ेगा। असली सीता अग्नि में वास कर रही थी, और जो उस समय सीता का अभिनय कर रही थी वो कौन थी? वो वेदवती थी। कौन थी वो?
वेदवती नाम की स्त्री जो भगवान को अपना भगवान को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। एक बार माता वेदवती के पास हिमालय के एक सरोवर में ये तपस्या कर रही थी। रावण पहुंच गया वेदवती के पास। वाह, वेदवती तपस्या कर रही थी, सुंदर थी, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थी। रावण बड़ा मोहित हुआ। ये स्त्रियों को देखता था तो पता नहीं इसको क्या हो जाता था। ये वेदवती के बाल पकड़ने लग गया और बाल पकड़ के ये उठाकर ले जाने लगा। तब वेदवती ने श्राप दे दिया, अरे मूर्ख रावण, मैं तपस्या कर रही हूं और तूने मेरी तपस्या में बाधा बनकर भंग किया। जा, आज के बाद तू कभी किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना यदि स्पर्श करेगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा और तेरे सर्वनाश होने का कारण मैं बनूंगी। मैं, तूने मेरे बाल पकड़े, तूने मेरी तपस्या बिगाड़ी, जा, अब तेरे सर्वनाश को मैं रचूंगी, तेरे सर्वनाश का कारण मैं बनूंगी और जब तक तेरा सर्वनाश नहीं कर देती आगे मैं तपस्या नहीं करूंगी। माता वेदवती ने तपस्या छोड़ दी और वो तपस्या सालों से कर रही थी, कई हजार वर्षों से। भगवान राम को पति के रूप में चाहती थी वो। अब रावण सीता को चुराए, उसके पहले असली सीता को राम जी ने अग्नि में वास कराया। वेदवती को, चूंकि वेदवती के कारण रावण का विनाश होना था, तो सीता के रूप में वेदवती को लिया गया। इसलिए वो नकली सीता थी, इसलिए नकली सोने के मृग को देखकर मोहित हो गई। नकली सीता नकली मृग को देखकर मोहित हो गई, वो असली सीता तो थी। और रावण जो ले गया वो नकली सीता थी। चलो, जब रावण मरा और राम जी ने अग्नि परीक्षा ली, तो वो सीता माँ की अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो सीता माँ की वापसी थी। क्या थी? क्या थी? वापसी थी। अब जो नकली सीता माता वेदवती थी, जब असली सीता अग्नि से प्रकट हो गई तो नकली सीता को जाना पड़ेगा। तो नकली अर्थात वेदवती माँ ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी पत्नी का मैंने अभिनय तो किया, लेकिन मुझे पत्नी का सुख नहीं मिला, कब दोगे? भगवान राम बोले, मैं कलयुग में तुम्हारा पति बनूंगा। आपको आश्चर्य होगा इस बात को जानकर कि त्रेता के राम कलयुग में आए और वेदवती आई और दोनों का विवाह हुआ। आप जानते हैं कि कलयुग में कौन है वो? नहीं? तो आज मैं आपको समझाता हूं। त्रेता के राम वेदवती की इच्छा पूरी करने के लिए इस कलयुग में श्रीनिवास के रूप में प्रकट हुए। क्या नाम था? श्रीनिवास। और माता वेदवती पद्मावती के रूप में प्रकट हुई। किसके रूप में? जोर से, पद्मावती। और दोनों का विवाह हुआ और वो आज भी हैं, आप सब जानते हैं, पर आपको ये कथा नहीं पता। आज आप में से कितने लोगों ने तिरुपति बालाजी का नाम सुना है? वेंकटेश भगवान को जानते हो ना, तिरुपति बालाजी को? तिरुपति बालाजी ही श्रीनिवास भगवान हैं और तिरुपति बालाजी की 3 पत्नियां हैं, इसलिए नाम है त्रिपति। क्या नाम है? त्रिपति, मतलब 3 के पति। तो 3 के पति, एक लक्ष्मी पति, एक पद्मावती के पति, वही पिछले जन्म की सीता अर्थात वेदवती। इनकी कथा भी है। मैं अब समय कम बचा, नहीं तो पूरी कथा सुनाता आपको। ये राजा के यहाँ प्रकट हुई और ये प्रकट हुए और इनका विवाह हुआ। और तीसरी भूदेवी, लक्ष्मी देवी, पद्मावती, लीला देवी और भूदेवी, 3 के पति होने से त्रिपति को बाद में तिरुपति बालाजी कहा जाता है, जो दक्षिण भारत में विराजे हैं। जानते हो किस पर्वत पर विराजे हैं? हाँ, तिरुमला पर्वत। जिस पर्वत पर तिरुपति जी विराजे उस पर्वत का नाम है
तिरुमला पर्वत पर भगवान तिरुपति बालाजी विराजे हैं। तो देखो राम जी की कथा से वेंकटेश भगवान की कथा जुड़ी। अब चलो फिर वापस आते हैं हम लोग वहीं जहां से गए थे। भगवान राम से सीता मां कह चुकी हैं कि मैं अपने बच्चों को जंगल में जन्म दूंगी। अब धोबी का हल्ला मचा तो सारे नगर वाले बोले क्या करें। तो सीता मां को लगा कि प्रभु आप राजा हैं, जब ये प्रजा मुझे रानी के रूप में नहीं चाहती तो मैं चली जाती हूँ। सीता मां अपनी मर्जी से, यदि राम जी को सीता मां से दिक्कत होती तो जिस दिन रावण के घर से आई थी उसी दिन त्याग देते। इसका मतलब राम जी को दिक्कत तो थी नहीं। अच्छा, ये कितने समय राम राजा थे, राम के राजा बने कितने वर्ष बीत गए तब की ये घटना है? आप में से कोई बताएगा? राम जी ने टोटल कितने साल राज्य किया धरती पर? कितने वर्ष? 13,000 वर्ष। भगवान राम ने कितने वर्ष राज्य किया? जोर से। और ये घटना है 11,000 वर्ष बीत जाने की। जब राम जी को राजा बने और सीता जी को रानी बने, 11,000 साल बीत गए, तब सीता मां को प्रजा के कहने से वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा गया। किस लिए? कि उनकी इच्छा थी। और वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा गया क्योंकि पहले भी ये वहां रह चुके हैं वनवास के दौरान। अब एक और कथा जुड़ी है इससे, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा ताकि आप इतिहास को, इस रहस्य को पूरा जाने। सुनो, बात ऐसी है कि जब रावण मरा तो दशरथ जी आए थे राम से मिलने। ये कितने लोग जानते हैं? मैया, ओ मेरी प्यारी मां, बस अब आरती करेंगे जरा सी देर में, बिल्कुल ना घबराना, जरा सी देर और इंतजार, फिर आरती का आनंद लेंगे, फिर आपको घर मिलेगा, रोटी मिलेगी। सुनो भैया, सुनो, आप में से कितनों को यह पता है, लंका कांड में लिखा है रामचरितमानस में कि राम जी ने जब रावण को मारा तो दशरथ जी राम जी से मिलने आए और दशरथ जी ने कहा, राम तुम्हारी जय हो, राम तुम्हारी जय हो, मुझे गर्व है राम तुम पर। एक पिता का आशीर्वाद है पुत्र के लिए, आशीर्वाद है। राम बोले, प्रभु पिताजी यदि आप कहें तो मैं विधि के विधान को बदल सकता हूं। आप जैसे राजा थे मैं आपको फिर वापस, मरे हुए तो हो गए पर कोई बात नहीं, मैं आपको फिर जस का तस जीवित कर सकता हूं, भगवान है। चलो आप वापस अयोध्या के राजा आप बनो, और आप मेरा राज्य तिलक करना चाहते थे, चलो मैं विधि के विधान को बदलता हूं, आप मेरा राज्य तिलक देखना जैसे आपकी इच्छा थी। दशरथ जी बोले, नहीं राम, यदि मेरे लिए तू विधि का विधान बदलेगा तो सारे भक्त तेरे से कहेंगे कि अपने पिता के लिए बदले हो विधि का विधान, तो हमारे लिए भी बदल दो। इसलिए तुम इस सिद्धांत से समझौता ना, इसलिए मैं गया, कोई बात नहीं, पर एक छोटी सी बात कहूंगा राम, मेरी आयु अभी 2000 साल बाकी है। दशरथ जी मौत से नहीं मरे, दशरथ जी अपनी मौत से राम के वियोग में मरे, राम के, इसलिए दशरथ जी की अभी 2000 साल उम्र बाकी थी। कितनी उम्र? इसलिए दशरथ जी ने कहा, राम जाओ, तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तब से यह कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र, कोई आपसे पूछे कि सबसे पहले किसने किसको अपनी उम्र दी थी, तो आप बताना कि सबसे पहले दशरथ जी ने राम को। तब से यह परंपरा बन गई कहने की कि मेरी उम्र, तो कितनी उम्र बाकी थी? और राम जी ने 11,000 वर्ष की अपनी आयु पूरी की, अब 2000 साल किसकी आयु आ गई? उत्तर दो।
पिता की। अब जब दशरथ जी की आयु आ गई तो दशरथ जी की आयु से अब अपनी पत्नी सीता का स्पर्श कैसे करते वो? यदि करते तो मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा बिगड़ जाती। इसलिए उस 2000 साल के लिए उन्हें अपनी पत्नी से अलग रहना था, क्योंकि वो एज उनके पिता की थी। अब एक्चुअली राम अब राम नहीं रहे, अब राम दशरथ हो गए, क्योंकि पिता की आयु